students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 11, weather patterns. Okay, so first of all, we are to discuss about some introductory lines, that is, weather is not the same everywhere. Different places have different types of weather. Some places are hot, others are cold, some are dry and others are wet. This variety makes our world interesting and beautiful. So what they are saying कि weather क्या है, almost सभी जगह एक वक्त सेम नहीं देता है, ये चेंज होता रहता है. कुछ जगह ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी and at the same point of time कोई दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, कोई बहुत वेट एरिया हो सकता है, कोई बहुत ड्राई एरिया हो सकता है. सो इस तरीके से क्या कहा जा रहा है कि वेदर सभी जगह सभी टाइम पे एक जैसा नहीं रहता है. एंड यही वैरायटी है जो हमारे वर्ल्ड को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल बनाती है. सो नाउ वी हैव द टॉपिक, व्हाट इज वेदर. वेदर क्या है? वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी डे. डेली बेसिस पे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको वेदर कहा जाता है. ये इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड प्रेसिपिटेशन सभी इंक्लूडेड होते हैं. टेम्परेचर बताता है हाउ कोल्ड और हॉट इट इज़. कोई भी चीज़ कितनी हॉट या कोल्ड है उसको टेम्परेचर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं. ह्यूमिडिटी क्या है? एयर के अंदर वाटर वेपर या मॉइस्चर का कितना अमाउंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ओके. विंड स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द विंड इज ब्लोइंग. कितनी फास्टली विंड ब्लो कर रही है, दैट इज नोन एज विंड स्पीड. एंड प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल. ये सभी चीज़ें प्रेसिपिटेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है. एंड ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम वेदर को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नाउ मेजरिंग वेदर. सो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं वेदर को मेजर करने के लिए. जैसे कि नंबर 1 इज थर्मामीटर. थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कि हाउ हॉट और कोल्ड इट इज. ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी यूज़ thermometers and the unit which we are used is degree Celsius or degree Fahrenheit. नेक्स्ट इज बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या करता है, एयर प्रेशर को मेजर करता है, जिसके थ्रू हम वेदर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वेदर में आने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं. हाई प्रेशर यूजुअली मीन्स गुड प्रेशर. अगर ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, ठीक है, दैट मीन्स अच्छा वेदर होगा. लो प्रेशर होता है, दैट मीन्स क्या होंगे, स्टॉर्म्स आने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर क्या है, विंड की स्पीड को मेजर करता है. विंड स्पीड हमें बताती है अ लॉट अबाउट अपकमिंग वेदर. आने वाला वेदर कैसा रहेगा उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू, एनीमोमीटर के थ्रू मिलती है, स्पेशली स्टॉर्म्स के बारे में. नेक्स्ट इज रेन गॉज. रेन गॉज क्या करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है उसको कलेक्ट करना एंड मेजर करना. दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज रेन गॉज. ओके. नाउ next is season and these all instruments have been shown to you. This is thermometer, barometer, anemometer and rain. Next we come to see the season and weather changes. So basically कितने 4 seasons होते हैं, that is spring, summer, fall and winter. हर एक सीजन के अपने यूनिक वेदर पैटर्न होते हैं. जैसे कि स्प्रिंग सीजन में वेदर क्या है, वार्म होना शुरू हो जाता है, फ्लावर्स ब्लू करने लगते हैं एंड काफ़ी टाइम बारिश भी होती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. नेक्स्ट इज समर. समर आपका हॉट एंड सनी टाइम पीरियड होता है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट है. नेक्स्ट इज फॉल. फॉल में क्या है, काफ़ी कूल टेम्परेचर होने लगता है, कलरफुल लीव्स आने लगती हैं. एंड देन इज विंटर. विंटर में काफ़ी कोल्ड होता है एंड बहुत सारी जगह पे आपका क्या, स्नोफॉल भी होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अर्थ टिल्ट एंड ऑर्बिट अराउंड द सन कॉजेज सीजन. अब जो ये अर्थ का टिल्ट है एंड जो ऑर्बिट है अर्थ का अराउंड द सन, इसकी वजह से ये सीजन में चेंजेस आते हैं. When one part of the earth is tilted towards the sun, it experiences summer, and when it is tilted away, it experiences winter. This cycle repeats every year. जब अर्थ का एक पार्ट किसके टुवर्ड्स, सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है, सो वहाँ पे समर सीजन होगा. एंड जो अदर पार्ट आपका सन से अवे है, दूर होता है, वहाँ पे विंटर सीजन होता है. एंड फिर यही साइकिल क्या हर साल रिपीट होती है फ्रॉम टाइम टू. नेक्स्ट इज वेदर सेफ्टी. सो अंडरस्टैंडिंग वेदर हेल्प अस टू स्टे सेफ. अब वेदर को समझना काफ़ी हेल्पफुल होगा सो दैट हम खुद को सेफ रख सके. जैसे कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जब आते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम घर के अंदर रहें, है ना, विंडोज़ डोर वगैरह से दूर रहें. फिर उसके बाद ह्यूरिकेन्स या टॉर्नेडोज के केस में हमें क्या, सी शेल्टर इन सेफ प्लेस. एक सेफ प्लेस में शेल्टर रहना ज़रूरी है. एक्सट्रीम हीट है तो हमें हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना ज़रूरी है. सो ये सभी सेफ्टी मेजर्स है विच वी कुड टेक इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशंस. ओके.
weather forecasts help us to prepare for different conditions. Paying attention to weather alerts and warning can prevent accidents and keep us safe. So वेदर फॉरकास्टिंग करी जाती है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपने डिफरेंट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें एंड अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को क्या पाइल अप कर सकें. ओके, सो वेदर अलर्ट जो दिए जाते हैं, वार्निंग्स जो दी जाती हैं, उसके लिए हमें क्या उसको अलर्ट रहना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए. एंड this is how we can prevent accidents and stay safe. Next is understanding weather forecast. अब weather forecast को कैसे समझा जाए? नंबर 1 is meteorologist. meteorologist कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट. सो ये डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन सबको मेजर करने के लिए, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. And by analyzing this data, they can predict what the weather will be like in the future. Okay, and इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझने के बाद ये क्या कर पाते हैं, फ्यूचर में होने वाले वेदर कंडीशन को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं. मेट्रोलॉजिस्ट कहाँ वर्क करते हैं? वेदर स्टेशंस पे वर्क करते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज या न्यूज स्टेशन पे वर्क करते हैं, सो दैट ये एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट हमें प्रोवाइड कर सकें. यू कैन सी दिस इज अ मेट्रोलॉजिस्ट हु इज वर्किंग विद वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. Now next we come to weather map. Weather map क्या शो करता है? Different weather condition. Okay, different weather conditions क्या होंगी across different regions, that is being shown by the weather map. इनमें कुछ symbols and colors का यूज किया जाता है weather map में, जो कि कुछ चीज़ों को represent करता है, like temperature, precipitation, wind pattern. So learning to read weather map help us understand the current weather and predict future conditions. So weather map को पढ़ना समझना आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अभी के वेदर को समझ पाएंगे एंड आने वाली वेदर कंडीशंस को भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स. फोरकास्टिंग टेक्निक्स के अंदर क्या होता है? यूजिंग डेटा फ्रॉम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. वेदर इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर मॉडल से क्या करना? डेटा को यूज करना सो दैट वेदर को प्रेडिक्ट किया जा सके. दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग टेक्निक्स. मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं सो दैट वो टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस को, रेनफॉल, स्टॉर्म एंड बाकी सभी वेदर इवेंट्स को इजीली फोरकास्ट कर सके. ओके, एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग हेल्प अस प्रिपेयर फॉर वेरियस वेदर कंडीशंस. अगर जो वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेट होगी सो उससे हम क्या खुद को डिफरेंट वेदर कंडीशंस के लिए पहले ही प्री प्रिपेयर्ड कर सकते हैं. ओके, so that's all for the chapter. We have discussed the different types of weather conditions and I hope it was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thank you everyone.